सुनो 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 हजरत 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 आपके ढाका में इस बार गुलामी की जंजीर तोड़ना है। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंजर की जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। जी हां, बात हो रही है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, जिनका नाम सुनते ही आज भी सियासत की बेसात पर हलचल मच जाती है। बिहार के जिला ढाका से एक वीडियो सामने आई है जहां मर्दों खातीन अपने हाथों में जंजीरें और रस्सियां बांधकर सड़कों पर निकल आए हैं। लेकिन ये कोई एहतजाज नहीं था, ये एक ऐलाने आजादी था। वो कह रहे हैं हमने बरसों अपने हाथों में गुलामी की जंजीरें पहनी थी, पांव में बेड़ियां डाल रखी थी और गले में गुलामी का तोक लटकाया हुआ था। मगर अब वो वक्त बदलने वाला है, क्योंकि अब हमारे दरमियान एक रहनुमा मौजूद है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। लोगों का जोश, औरतों के नारे और नौजवानों के चेहरों पर अज़्म, ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार में अवैसी साहब का पैगाम गांव-गांव, दिल-दिल तक पहुंच चुका है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए पहले वीडियो को देखते हैं, इसके बाद कुछ जरूरी बातें करेंगे। सुनो 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 हजरत 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 आपके ढाका में इस बार गुलामी की जंजीर तोड़ना है। हमारे पुरखे लोगों के लिए दरी बिछाते आ रहे थे, उस गुलामी की प्रथा को तोड़ना है। उसके विरोध में हमारी बहनें, हमारे चाचा और लोग खड़े हैं। ये लोग बोलेंगे आखिर क्यों करवाने हैं। देखिए, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले हमारे 20% हम लोग हैं और 20% वाले को यही देख लीजिए, नीचे हम लोग दरी बिछाने के लिए तैयारी में हैं और जंजीर लगा हुआ, और 2% वालों को आपने डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज हमारे हाथ में हथकड़ी इसलिए लगा है कि हमारे इस हथकड़ी तोड़ने वाले एक ही शख्स है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। वो हमारे ढाका के बीच 28 को आ रहे हैं। उसी दिन हम लोग इस हथकड़ी को उन्हीं के हाथ से तोड़वाएंगे और गुलामी उस दिन से हम लोग खत्म करेंगे और दरी बिछाना भी खत्म करेंगे। आप क्या हाथ ऊपर किए थे? ये जो हम लोग गुलाम बन गए हुए आरजेडी के, इसलिए हम लोग बनवा मजदूर है, इसीलिए उनका देख रहे हैं दरी बिछाने के लिए तैयार है। अब गुलामी नहीं करना है, ये जंजीर को अब खोल देना है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 28 तारीख को आ रहे हैं, वो इसको जंजीर को खोल के हटाएंगे और हम सबको आजाद करेंगे। अरे आप लोग भी आ गए, तो क्या हाथ बंद? जी, हाथ बांधने का मकसद यही है और दरी उठाने का मकसद यही है कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से हम लोग तो दरी उठाते उठाते परेशान हो गए और हम लोगों की तादाद और संख्या हर धर्म से और हर चीज़ से आगे 18%, 20% ऐसे आ रही है। इस तरह आने के बावजूद भी हम लोगों का हक नहीं मिला जा रहा और जंजीर और गुलामी में हम लोग जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं तो हम लोग जंजीर उन्हीं के हाथों से खुलवाएंगे और इंशाअल्लाह वो जिस दिन आएंगे 28 तारीख को आ रहे हैं तो उनके हाथों से हम लोग अपनी जंजीर को खुलवाएंगे और गुलामी से आज़ाद पाएंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है आपको कि असदुद्दीन अवैसी साहब आपको जंजीर को तोड़? जी हाँ, तोड़ देंगे। तोड़ देंगे लग रहा है? जी बिल्कुल। आप लोग को लग रहा है? जी लग रहा है, बिल्कुल तोड़ेंगे। और जब तक के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब का 28 तारीख के लिए प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक के लिए हम लोग इसी तरह से हथकड़ी बांध कर घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है महागठबंधन की तरफ से, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का घोषणा हुआ है, हमारे बाप दादा ने यहाँ तक कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया और तेजस्वी जी को 2 मरतबे डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया। हम लोगों को भी ये उम्मीद थी कि कम से कम हम लोगों के लिए डिप्टी सीएम का घोषणा होगा कि कम से कम, लेकिन नहीं हुआ है। 2% मात्र मल्लाह समाज के मेरे भाई का आबादी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया है। ठीक है, बने बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों को बस इसलिए छोड़ दिया गया है कि भाई दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, टेंट लगाए और सजावट का काम करे। तो अब हम लोग नहीं करने वाले हैं, अब हिस्सेदारी लेंगे अपना। अब वो अपना पार्टी आ गया है मजलिस। आप लोग को क्या लग रहा है?
वैसे साहब आएंगे तो टूट जाएगा। एकदम टूटेगा, इसलिए कि वही शेर है जो इसको तोड़ सकता है, बाकी किसी का दम ही नहीं है कि इस जंजीर को खोल सके। अगर किसी में दम है तो खोल के हमको दे कुर्सी। क्या चाचा, हम लोग के नेता तो वैसे साहब को मान लिए हैं, वैसे साहब आएंगे तो भाजपा का बी टीम है, आप लोग बहकावा में पड़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं। 20% वाला का वैसे साहब को नहीं देने के लिए तैयार है मुसलमान, आज लालू यादव के लड़के के देने के लिए तैयार है। तो आज जंजीर उसी लिए हम लोग गुलामी करने के लिए इतना दिन रह गए, हम लोग के बाप दादा करते आए हैं, अब गुलामी हम लोग नहीं करेंगे। ये बलिस्टर वैसी साहब है, वही आएंगे तो हम लोग का जंजीर तोड़ेंगे, हम लोग उसको नेता मान लिया। दरी भी रखे, कितना दिन रखेंगे, अब कितना दिन जूता धोएंगे, कितना दिन कुर्सी बिछाएंगे, छोड़ देंगे एकदम पूरा खबरा गया है लोग, ढाका का जनता एक सब जग चुका है, जग गए हुए हैं। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी जो पार्टी है भाई MIM, ये हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी है। लोगों को यही लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू के लिए भी, हिंदू हित के लिए भी काम करेगी हमारी पार्टी और मुस्लिम हित के लिए भी काम। राजद से बड़ा कोई बीजेपी का बी टीम नहीं है। बीजेपी का काम करने वाला कोई है तो ये राजद है, राजद से बड़ा कोई बी टीम नहीं है। बिछाइब अब नाहिदारी बिछाइब ना साहब गुलामी RJD के बाबू, RJD के बाबू हमके चाहिए अब आजादी, RJD के बाबू हमके चाहिए अब आजादी, RJD के बाबू। अरे हमके आपका बतावा मेरे भैया, हमके आपका बतावा मेरे भैया। 2% वालन से मिलता, अरे 2% वालन से मिलता तो मुहैया, 2% वालन के मिलता तो मुहैया। अरे 32% वाले सबसे खाली 32%। नाजरीन किराम, आपने खुद देखा कि ये लोग अपने हाथों में जंजीरें और हथकड़ियां क्यों पहने हुए हैं। ये अपने माजी की गलतियों का एतराफ कर रहे हैं। क्या हमने बरसों तक दूसरों की खिदमत की, दूसरों की चमचों में खाना खाया, उनकी दरी बिछाई, उनके बर्तन धोए, मगर अपने वोट की कद्र न पहचानी, अपनी ताकत को खुद ही कमजोर कर दिया। लेकिन अब वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका, अब हम वही करेंगे जो हमारे हक में बेहतर हो। अब हम अपने कायद, अपने रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट देंगे, उन्हें कामयाब बनाएंगे, क्योंकि वही है जो हमारी जंजीरों को तोड़ सकते हैं, हमारे हाथों की रस्सियों को खोल सकते हैं। याद रखिए नाजरीन, अगर आप आज एक पौधा लगाएंगे तो मुमकिन है कि वो 1 या 2 साल में फल न दे, लेकिन जब वो तनावर दरख्त बन जाएगा तो कम अज कम आपको साया जरूर देगा। अवैसी साहब ने बिहार की जमीन में जो सियासी बीज बोया था, अब ऐसा लगता है कि उसके समर का वक्त करीब आ चुका है। बिहार का इंतखाबी माहौल गर्म हो रहा है और फैसला आपके हाथ में है। मैं बिहार के मुसलमानों से, दलित भाइयों से कहूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। यही वोट आपकी असल ताकत है, यही वोट आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। 5 साल में एक बार मौका आता है, इस मौका को हाथ से जाने न दीजिए। सोच समझकर अपने रहनुमा का इंतखाब कीजिए, क्योंकि कौमों की तकदीरें उनके फैसलों से लिखी जाती है।